हैप्पी बर्थडे कृष्णा। नफरत करता हूं मैं तुमसे, तुम्हारे इस चेहरे से। आई हेट योर ब्लडी फेस। तुमने यहाँ के बहुत बड़ी गलती करी। पहले वो मंगलसूत्र, फिर ये फोटो। हमें ना ऐसा फुल रहस्यमय फिल्म वाला एहसास होता है, मतलब जैसे कि हर कोने में कोई ना कोई सुराग छुपा है जो हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जब उसे ये सब पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। एक मिनट कृष्णा, तुम तो जानती हो तुम्हारे रिसेप्शन के कपड़े और ज्वेलरी चूज करने की जिम्मेदारी मुझे और मीनाक्षी को मिली है। अब बुआ जी वो हम बाद में कर लें। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास टाइम ही टाइम है वेस्ट करने के लिए? जय लक्ष्मी ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है और उनकी बात इस घर में टाली नहीं जाती। लेकिन अगर तुम इतना बिजी हो तो खुद जाके अपनी जया माँ को ये बात बोल दो, हमें भी इस जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं 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 बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बता दीजिए क्या करना है। हमने तुम्हारे लिए कुछ ज्वेलरी पहले से सेलेक्ट करके रखी हुई है, एक बार ट्राई कर लो। कुछ चेंजेस करवाने होंगे तो हम करवा देंगे। चेंजेस? और आपकी चॉइस में ज्वेलरी और कपड़ों के मामले में आपका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होता है उग्रा दी। हाँ, हम भी चाची जी की बात से सहमत हैं। आपको देखकर लगता है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी होगी और हमें सिर्फ ज्वेलरी ट्राई करनी है। बुआ जी हम बाद में पहन के दिखा देते हैं आपको। भाभी, मेरा प्रसाद। नैना दीदी की सेवा हो रही है ना? रौब तो ऐसे दिखा रही है जैसे इसे ज्वेलरी दिलवाने के लिए मरे जा रहे हैं। हम ना कहते थे कि मिडिल क्लास लोगों के सपने भी ना एकदम मिडिल क्लास होते हैं। घबरा रही होगी बेचारी इतनी महंगी ज्वेलरी के बारे में सोच के। नहीं मीनाक्षी, इन छोटे घरों की लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनके चेहरे पे कुछ और होता है और मन में कुछ और। जितनी छोटी इनकी हैसियत होती है उतने ही बड़े सपने देखती है ये। देव, आर यू श्योर उसने नहीं देखा? अब तक तो नहीं, लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है रोमा। क्योंकि झूठ की कहानी में कोई ना कोई किरदार कमजोर पड़ ही जाता है, जैसे तुम। मैं कमजोर नहीं पड़ रहा रोमा, मैं बस इस प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। इनफैक्ट मुझे आगे बढ़ना ही होगा, लेकिन जब भी मुझे ख्याल आता है कि ये सब खत्म कैसे होगा तो मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता हूं। ये सोचकर कि तब ऋषा का क्या होगा, तब मुझे गुस्सा आता है। क्यों मतलब? मुझे गुस्सा आता है क्योंकि तुम्हें उससे प्यार होने लगा है। ये तुम क्या कह रही हो? ये सब वो आप बिना प्रसाद और आरती लिए आ गए। लगता है काम की वजह से काफी परेशान हैं आप। लेकिन आपको एक राज की बात बताएं, अगर आप बिहारी जी को खुश रखेंगे ना, आपके सारे काम ऐसे ही हो जाएंगे। माँ के मन में कृष्णा के लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? कड़वाहट उनके मन में नहीं, इस घर के रिश्तों में है। और ऐसी कड़वाहट समझी नहीं, महसूस की जाती है। रिजेक्शन, इंसल्ट, ये सब तुमने कभी देखा ही नहीं, वरना तुम भी इस कड़वाहट को समझ सकती। लेकिन आप तो इसी महल में पले बड़े हैं। देव भाई की तरह आपको भी आपकी मुंह मांगी चीजें मिली है, तो फिर रिजेक्शन और इंसल्ट कब फेस किया आपने? अगर किसी ने सोने के जूते पहने हो तो लोगों को सिर्फ उसकी चमक दिखती है, उसके अंदर की तकलीफ नहीं। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। बहुत पुराना किस्सा है जिसका दर्द आज भी एकदम ताजा है। रोमा जी हमें पसंद क्यों नहीं करती हैं?
पता नहीं इनको हमसे क्या परेशानी है। आरती, बिहारी जी, इन्हें लंबी आयु और खूब सारी खुशियां दीजिए और इन्हें हमेशा। मैं अपना काम खत्म कर सकता हूँ। जया माँ, हमें अपने प्लान को जल्द से जल्द अंजाम देना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। आप सुन भी रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? अच्छी तरह से सुन रहे हैं। जयलक्ष्मी तो लोगों के मन की बात भी सुन लेती है, और आप तो ये चिल्ला चिल्ला के हमारे कानों में कह रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे मेरे अलावा इस प्लान की किसी को कोई फिक्र नहीं है? फिक्र है रोमा, हमें और देवराज को इस प्लान की आपसे कई ज्यादा फिक्र है। आपके लिए ये सिर्फ एक प्लान है, लेकिन हमारे लिए हमारी घर की खुशियों का सवाल है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने क्या क्या दांव पर। देव पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं रोमा। मैं जानती हूँ जया माँ, सिर्फ इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। मैं इस प्लान में कोई गड़बड़ नहीं चाहती हूँ, सब कुछ सही हो और जल्द से जल्द हो जाए। हम भी यही चाहते हैं कि कृष्णा जल्द से जल्द इस प्लान के लिए मान जाए और सब कुछ जल्द खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते कि और देरी हो और देव को कुछ और सहना पड़े। हम देव को फिर से तकलीफ में नहीं देख सकते। वो जब सुबह आप हमारे पास आए थे ना, तो हम आधी नींद में थे, तो हमें जो सवाल करने थे वो हम आपसे पूछ नहीं पाए। बाद में बात करें, मेरे लिए काम खत्म करना बहुत जरूरी है। पर हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमें पता है आप काम में काफी व्यस्त है ना। अगर आपको पता है मैं काम में बिजी हूँ, तो फिर आप मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? हम तो बस यही पूछना चाहते थे कि वो नाम क्या है? यही ना, जो रस्म हुई नहीं उसके बारे में सोचना बंद कीजिए कृषा, प्लीज। हम तो बस। आप तो बस क्या? आप ये सुनना चाहती है ना कि वो नाम रिया है या नहीं? तो सुनिए, वो नाम रिया नहीं है। इनफैक्ट आपके भेजे हुए मैसेजेस में से कोई नाम नहीं था। गॉट इट? नो प्लीज। आप हमारी बात समझ। मुझे नहीं सुनना आप क्या बोलने वाली थी, और मैं तंग आ गया हूं आपके इस बचकाने बिहेवियर से। हर चीज की एक हद होती है कृष्णा, जो आप पार ना करें तो ही बेहतर है। प्लीज जाइए यहां से। सॉरी, हमने आपके काम में आपको डिस्टर्ब किया। सही कह रहे हैं आप, हम ही बर्थडे कल हमारा। गलती हमारी है कि हमने चाहा कि आज रात 12 बजे सबसे पहले आप हमें हैप्पी बर्थडे विश करें। सॉरी। बिहारी जी, हमने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो इस तरीके से डांट दिया देवराज सर ने हमें? हमारी बात तक नहीं सुनी। पिछले साल तक पापा 12 बजते कितने प्यार से हमें ऐसे गले लगाकर विश किया करते थे, और इस बार बस यही हमने देवराज सर से चाहा था। कुछ ज्यादा उम्मीद कर दी क्या? ठीक है, अगर उनका यही रवैया है ना, तो हमारी भी जिद है। इस बार ना पक्का कट्टी।
उन्हें क्या लगता है वही बिजी रह सकते हैं? हमारे पास भी बहुत कुछ है करने को। अरे ये वॉलपेपर भी ना निकलता ही जा रहा है। इसको ठीक हमें बाय भी नहीं बोला। नहीं, बहुत काम में बिजी है ना, हम भी पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं। तक मनाने नहीं आए हमें। आ गए क्या? फोन तो दूर की बात है, मैसेज तक नहीं किया। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। देना तुम्हें काम। ओके। किसे ढूंढ रही हो? वो देवराज सर लौटे नहीं अभी तक, तो बस उन्हें देख रहे थे। देवराज कौन? जी, तुम्हारे हिसाब से देवराज कौन है? एक जनरल स्टोर का मालिक है या रोड साइड में ढाबा चलाने वाला? नहीं बुआ जी, वो हम देवराज अंबिकापुर के राजकुमार हैं। राठौर खानदान के चिराग हैं वो। करोड़ों का बिजनेस हैंडल करते हैं। डू यू इवन नो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7, जो तुम्हारी 7 पुश्तों ने कभी नहीं देखे होंगे। और तुम्हें लगता है कि इतना बड़ा बिजनेस देवराज तुम्हारे साथ घर पे बैठ के कर सकते हैं? वो बुआ जी, आज हमारा टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी। हस्बैंड 9 to 5 जॉब करे, 6 बजे घर आ जाए। बट यू नो व्हाट, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने अपने डैड को ना ऐसे ही बोरिंग लाइफ जीते हुए देखा होगा, और जो देखते हैं वही तो सीखते हैं। नहीं, वो हमें पता है देवराज सर को बहुत सारे काम होते हैं। उनका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए हम लग नहीं रहा था या देव भाई ने ब्लॉक कर दिया होगा। आई एम श्योर ब्लॉक ही कर दिया होगा, क्योंकि तुम उन्हें बार बार कॉल करके परेशान जो कर रही होगी, है ना? यही हुआ होगा। मैंने भी देव को इससे परेशान होते हुए देखा है। हर चीज की एक हद होती है कृष्णा, जो आप पार ना करे तो ही बेहतर है। और देव को तो बचपन से ही बकवास पसंद नहीं। बी केयरफुल। मॉम, ये मिस हिंदी डिक्शनरी को ना यहाँ से निकालो, जिसको देख के ना इरिटेशन होती है। मुझे भी इसकी शक्ल देखते मुझे गुस्सा आता है। I swear। हमें इसका कुछ करना होगा। करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन कब, क्या और कैसे, ये तुम दोनों को वक्त आने पे पता चल जाएगा। क्या ये सच है? क्या हम वाकई देवराज सर को इतना परेशान करने लग गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवराज सर ने हमें खुद कहा था कि दूसरों की बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना। लेकिन अगर ये सच हुआ तो
अब आपको हमारे लिए बुरा क्यों लग रहा है? कभी कभी ना हम ज्यादा ही कर देते हैं। हमें भी सोचना चाहिए ना कि देवराज सर के ऊपर काम का इतना प्रेशर होगा। हमें भी समझना चाहिए कि वो इतनी मेहनत करते हैं। शादी के बाद हमारा पहला बर्थडे तो क्या हो गया, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना हो गई। हो गया अगर उन्होंने हम पे चिल्लाया तो। क्या वो हमें पसंद नहीं करते? उन्होंने हमसे कहा भी था कि अब ना तुम हमसे दूर रहना। इससे क्या मतलब था उनका? इसका मतलब अब मैं आपसे नफरत करता हूं। अभी तक ये मेरी सोच में है, लेकिन कहीं सच में ऐसा हो गया तो? ये लाइट्स? ये सब किसने किया? तू जो मिला सब मिल गया, दिल की नमाज़ें जाके पहुंची फलक से आगे, तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। ये सब आपने हमारे लिए किया? आप ही चाहती थी ना। बर्थडे कल हमारा, गलती हमारी है कि हमने चाहा कि आज रात 12 बजे सबसे पहले आप हमें हैप्पी बर्थडे विश करें। तो लीजिए, मैं आपके साथ हूं। ये आपका पहला जन्मदिन है जब आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है। तो ये देखिए, आपके मम्मी पापा के साथ साथ पिंकी भी आ गया है। आपको पता है हम पूरा दिन कितने उदास थे। हमें लग रहा था कि आपको हमारी परवाह ही नहीं है, पर हम गलत थे। हमें माफ कर दीजिए। हमने आप पर शक किया ना, आगे से कभी नहीं होगा। आप ना दुनिया की बेस्ट पति है। मतलब ऐसे हमारे पापा भी हमारी मम्मी को बहुत प्यार करते, उनका ख्याल रखते, लेकिन आप ना पापा से भी अच्छे हैं। वो दरअसल मैं गाड़ी में आपका गिफ्ट भूला। आप आइए, बैठिए, अभी लेकर आता हूं। देखा बिहारी जी, हमारे लिए गिफ्ट लेने गए और आप है कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। ठीक है, आप नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे, लेकिन आप हमें समझा तो सकते थे ना। देवराज सर कितने अच्छे है ना। मतलब यही सब उन्होंने हमारे लिए पहले ही प्लान कर दिया था। रुकिए रुकिए रुकिए, हम गेस करते हैं आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं। आप हमारे लिए वो स्नो ग्लोब लेके आए ना, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, और अगर उसको हिलाए तो ऐसे बर्फ गिरने लगती है। नहीं, आप ना हमारे लिए फोटो फ्रेम लेके आए होंगे, आपकी और हमारी फोटो, है ना? बोलिए ना क्या लेके आए हैं, बोलेंगे क्या लेके। क्या हुआ? मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? आप लेकिन हमने तो आपको नहीं रुलाया।
देव की तरह। नहीं, देवराज सर ने हमें नहीं रुलाया, वो तो हमारी गलती थी। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है, मैं भी यहीं रहता हूँ। हाँ, वो तो हमें पता है, पर देवराज सर और हम यहाँ जश्न मना रहे थे और मैंने आपकी पार्टी स्पॉइल कर दी, है ना? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। वही मतलब था तुम्हारा। तुम भी मुझे गलत समझती हो, बिल्कुल उसकी तरह। नहीं, ना हम आपको गलत समझते हैं और ना ही देवराज सर। पर आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? ये घबराने का नाटक बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम में दिलचस्पी है? तुम में? देखिए, आप जाइए यहाँ से। आई हेट यू। नफरत करता हूं मैं तुमसे, तुम्हारे इस चेहरे से। आई हेट योर ब्लडी फेस। तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती करी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ।